ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। How important is BRICS? BRICS is very important. The BRICS countries, if you add their population, reach about 50%. पर और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनका जो एलामिया है वो बड़ा जानदार एलामिया है। ब्रिक्स का नाम 5 फाउंडर ममालिक के नाम के पहले हर्फ लेकर बनाया गया। 5 फाउंडर ममालिक में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है। दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स के रुकन ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया है। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है कि दहशतगर्दी को खत्म करने वरना हमारी गोली तो है ही। यानी वो कहते हैं कि मासूम लोगों के साथ हम खड़े हैं लेकिन हमारा निशाना जो है वो दहशतगर्द। तो दोस्तों, जैसा कि पता है पीएम मोदी इस समय है ब्रिक्स समिट में और वहां पर एक जो समिट के बाद में ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है सारे देशों का एक साथ मिलकर के, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया और उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो था कि उसमें पहलगाम हमले का खुलकर उसकी निंदा की गई और यहाँ पे चाइना उसको ब्लॉक नहीं कर पाया, जिस तरह से एससीओ में चाइना ने ब्लॉक किया था और एससीओ में पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमले हुए थे उनका जिक्र तो था, लेकिन पहलगाम अटैक का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। यही वजह थी कि राजनाथ सिंह जी ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं की थी और फिर इसके बाद में ये एक बड़ा इशू बना था जिसको पूरे वर्ल्ड मीडिया ने अच्छे से कवर किया था। लेकिन एससीओ समिट में ऐसा नहीं हुआ। एससीओ समिट में सारे देशों ने मिलकर एक साथ इसकी निंदा की और चाइना भी उसमें शामिल था। चाइना कोशिश कर सकता था लेकिन उसको पता था यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है उसका। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद में फिर बात करेंगे। के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह से कॉल आउट करा। सो दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है वेयर यू नो ब्रिक्स की तरफ से भी ये काफी कुछ लिखा गया है। नॉट चाइना वैसे भी थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो रखा है बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम चाइना को भी ये चीज साइन करनी पड़ी है एंड ये एक ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं आया होगा कि ये भैया उसको साइन करना पड़ रहा है अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट ही हैड टू एक्चुअली डू दिस एंड यू नो इट विल बी क्वाइट नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर चाइना। ब्रिक्स का जो भी एक स्टेटमेंट आया बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि जी पाकिस्तान से जो है टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इसी किस्म की बातें चलती रही। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा और पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान हुए हैं भारत में उसमें। तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। इस बीच में जी अब हुआ ये है कि आखिरकार भारत ने या भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है
मोदी जी, जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं, और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फॉर्मर कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गोवा में एससीओ की मीटिंग भी अटेंड की थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा या पोजीशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल साहब का एक नाम है। बिलावल साहब से इंटरव्यू लेने के लिए सारी दुनिया का मीडिया जो है उनसे कांटेक्ट करता ही रहता है। तो बिलावल साहब ने जी अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, और उनके जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जब बिलावल साहब से भारत के बारे में बात की, भारत जो पानी बंद करने की बात की जा रही है वो पूछा गया, और टेररिज्म के बारे में बात की गई, तो बिलावल साहब का कहना ये था कि अगर भारत बात करे तो गौर किया जा सकता है, और वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के बारे में, या मसूद अजहर और सॉरी हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा कि उनको भारत के हवाले किया जा सकता है। अब मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर और उसके साथ साथ हाफिज सईद को क्या बिलावल साहब समझते हैं कि भारत के हवाले किया जा सकता है? क्या उनके पास ये पोजीशन है या उनके पास ये राइट्स हैं कि वो ये स्टेटमेंट है? इसके ऊपर अब एक बहस चल पड़ी है। बहुत से लोगों का कहना ये है, जिसमें हमारे कई दोस्त भी हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं और बात भी करते हैं, जिन्हें यहाँ काफी देखा और सुना भी जाता है, और बातें आजकल उनके चैनल भी उसी तरीके से ब्लॉक है पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान के चैनल भारत में ब्लॉक है। तो बहरहाल ये ब्लॉक वाला गेम हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अक्सर खेलते रहते हैं, तो वही गेम इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल उनका भी यही कहना है कि भाई ऐसे तो इनकी पोजीशन तो कोई है नहीं, कोई ऐसी पोस्ट तो है नहीं बिलावल साहब के पास जिससे कि वो ये दावा कर सकें कि हाँ जी ये मसूद अजहर या हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देंगे। लेकिन फिर भी बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही है जैसे मैं भी हर वक्त कहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी तरीके से ये दोनों जो अनमोल रतन हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो, उनको भारत के हवाले कर दिया जाए, और यही चीज बिलावल साहब ने भी कही। मगर उसके साथ ही बिलावल साहब ने ये भी कह दिया कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जी हाँ, ये बात भी जो है बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है। उनका कहना यह है कि जी वो अफगानिस्तान में है, यानी कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इस बात का भरोसा कौन करेगा? यानी एक तरफ आप कह रहे हैं, अब यहीं से डबल गेम शुरू हो जाती है जो मैं हमेशा। तो दोस्तों एससीओ समिट में भले ही पहलगाम अटैक का जिक्र ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स समिट में इसकी निंदा खुल करके की गई। पूरे जो रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील सारे देशों ने एक साथ मिलकर के इसकी निंदा की। और एससीओ समिट पाकिस्तान की वजह से चाइना ने उसमें ये मेंशन नहीं किया होगा कि जो पहलगाम अटैक है उसकी निंदा की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का फुल सपोर्ट करता है चाइना। और वहां पर रशिया भी था, लेकिन रशिया ने भी कुछ नहीं किया, और उसके बाद में फिर इंडिया ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब पहले क्वाड का सबमिट होता है उसमें खुलकर पहलगाम अटैक की निंदा की जाती है, और उसके बाद में फिर ब्रिक्स सबमिट होता है ब्राजील के अंदर, उसकी भी वहां पर भी इसकी खुलकर निंदा की जाती है। इससे ये पता चलता है कि भारत का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे लोग देशों को समझ में आ गया है, और अब सारे दो देश मिल करके इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि नाम मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नाम अगर मेंशन होता तो यहाँ पे और ज्यादा मजा आ जाता। ये सब देख के पाकिस्तान का मीडिया फ्रस्ट्रेटेड है, और इनको फ्रस्ट्रेटेड रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आप आके किसी देश में और आके किसी निर्दोष लोगों को मार के ऐसे चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत मुश्किल है।
चीजें अब बदल चुकी हैं। अब आप मार के ऐसे जा नहीं सकते। अगर आप नुकसान करोगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी एकदम क्लियर कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसको सिर्फ पॉज किया गया है और कभी भी वो प्ले हो सकता है।